बता दो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एनडीएस में 2-2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं पहले इतनी बीमार रहती थी, बहुत बीमार रहती थी। एक दिन फिर 2019, मेरा नाम अंजना खत्री है, मैं दिशा से आई हूँ और मैं 2 साल से एनडीएस में जुड़ी हुई हूँ। मुझे उससे पहले बहुत प्रॉब्लम थी। मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो हर बार जितनी बार रिपोर्ट करवाती थी तो एक रिपोर्ट करवाती थी 4 उसमें बीमारी आती थी। मैं परेशान रहती थी, कुछ ना कुछ इतने डॉक्टर चेंज किए फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। मैंने लाखों रुपया खर्च कर दिया। अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई बुआ और दौरा धागा, वो भी कुछ मैंने कमी नहीं रखी, उसमें मैंने लाखों रुपया खर्च किया, कोई भी फायदा नहीं मिला। फिर मैंने एक रिलेटिव को सबको बोल रही थी मैं कि भाई मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी। मैं कभी कभी तो ऐसा हो जाए कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो सुसाइड करना अच्छी बात है। ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीना, क्योंकि मैं दवाई के सहारे से जी रही थी। धीरे धीरे मैं 35 साल की थी तब मुझे हार्ट पे एसिडिटी से शुरू, धीरे धीरे मैं 8 साल इतनी परेशान हो चुकी थी, इतनी परेशान, रात दिन रोती थी, भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, या तो मुझे आपकी शरण में ले लो या तो मुझे ठीक कर दो। पर भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे गुरुजी का एनडीएस का किसी ने रिलेटिव का कॉल आया कि भाई अपनी दिशा में 3 दिन का शिविर है। तो फिर मैंने बोला कि भाई मेरे से एनडीएस, तो मैंने थोड़ा बहुत सुना था कि एनडीएस है तो उसमें 8 घंटे का उपवास करना पड़ता है, कच्चा खाना पड़ता है। तो मुझे दवाई इतनी लेनी पड़ती थी ना, तो मैं तो भूखे रहने का तो सवाल ही नहीं है। फिर भी मेरे हस्बैंड बोले तू एक बार जा तो सही, शायद इससे तू ठीक हो जाए। तो मैंने कहा चलो आप कहते हो, तो थोड़ा मन मक्कम करके मैं गई। पहले दिन तो ऐसे में रोज़ चाय लेती थी। उस दिन मुझे जानबूझकर मैंने कहा पता नहीं वहाँ जाएंगे, पता नहीं क्या मिलेगा, कैसा क्या है क्या नहीं। तो मैंने उस दिन मिल्क लिया, उसके साथ में तो रोटी भी खाई और दवाई भी ली। फिर बाद में मैं 9 बजे सर का था शिविर 3 दिन का, धरती बहन का तभी था। 15/5 को मैंने उस दिन एक टाइम दवाई लिया, फिर 2 साथ में लेके गई थी। फिर मैंने प्रवचन सुनते सुनते मुझे दोपहर की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ी, शाम को भी 2 गोली। 16/5 को मैंने सभी दवाइयाँ छोड़ दी, एक भी दवाई नहीं ली। मैंने कहा अब जो भी है गुरुजी के शरण में आ जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने उसी दिन से कोई भी दवा, आज भी मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। उस टाइम मुझे बीपी का प्रॉब्लम था, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, और मेरा हेमोग्लोबिन 5 पॉइंट से ऊपर कभी आता ही नहीं था। अगर दवाई लेती तो 6 पॉइंट आ जाता था, उससे कभी नहीं बढ़ा। और धीरे धीरे सब बीमारियाँ होते मुझे यूरिक एसिड, फिर मैं इतनी टेंशन में रहती थी तो मुझे बेहोशी का बीमारी हो गई। ऐसी बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर आते थे, मेरे वेन में इंजेक्शन लगा दे तब मैं होश में आती थी, नहीं तो आसपास वाले बोले ना ऐसे करो ऐसा करो, कुछ भी नहीं हो जाता। जब डॉक्टर आता था, जब वेन में इंजेक्शन लगा दे तब मैं होश में आती थी। और पूरा मेरा बॉडी इसमें श्वास चलता था पर एकदम शरीर कड़क हो जाता था। मुझे सब आज मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब आंखों में से आंसू आ जाते थे कि अब ये तो गई। फिर डॉक्टर जैसे भी आधा भी इंजेक्शन नहीं जाता था और मैं होश में आ जाती थी। इसका कोई लिमिट नहीं था। अब दिन में 2-4 बार भी हो जाती थी, हफ्ते में भी हो जाती थी, 15 दिन में, इस तरह से। फिर मेरे एक हस्बैंड ने, मेरे रिलेटिव ने बोला कि भाई आप एनडीएस में ये करो आप। तो मैं 3 दिन शिविर में गई। तो 3 दिन में छोटी छोटी जो बीमारियाँ थी, बीपी है, जो भी, मैं ऐसे यहाँ बैठ नहीं पाती थी, मेरे पाँव पूरे सूने हो जाते थे। तो ये सब छोटी छोटी बीमारियों में तो मुझे फ़ायदा मिला। फिर मैं 3 दिन वहाँ पे कच्चा खा, सुबह ग्रीन जूस, दोपहर में फ्रूट और शाम को कच्चा। तो मैंने 3 दिन, फिर घर पे भी एक दिन ऐसा किया। फिर 5वें दिन मैंने सर को कॉल किया, पंड्या सर को, कि सर मुझे ऐसे छोटी छोटी बीमारियों में फ़ायदा मिला है पर जो बड़ी बड़ी है उससे मैं क्या करूँ। तो बहन जी बोला आपने जो किया है वो वही वैसे ही चालू रखो और आपको फ़ायदा मिलेगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं बैठा हूँ, मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। तो मैंने 3 महीने सर के मुताबिक किया।
फिर मुझे 3 महीने के बाद जब मैं क्या 12 महीने 2 बार रिपोर्ट करवाती रहती हूँ, बॉडी चेकअप करवाती हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने 3 महीने के बाद जो रिपोर्ट करवाया उसमें 70% फ़ायदा मिला था। और मेरे हाथ में क्या स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे हाथों से आप पानी भी नहीं पी सकते थे, खाना तो दूर, मेरा हाथ का पानी भी नहीं, इतना गंदा ऐसे ब्लड आता था। तो फिर बोला, मैंने कहा इसमें तो मुझे समझो 50% ही फ़ायदा है, ज़्यादा नहीं है। तो बोले आप एकाहार कर सकते हो। तो मैंने कहा एकाहार क्या है? तो बोले एक ही रस पे रहना है। तो बोले कौन सा रस? तो बोले आप ग्रीन जूस पे रह सकते हो। मैंने कहा हाँ। तो मैंने 1.5 महीना एक महीना सवा महीना जैसा मैंने ये ओनली ग्रीन जूस लिया। उसके बाद में मैंने 5 महीने के बाद रिपोर्ट करवाया, तो जो 70% रिपोर्ट थे वो 100% हो गए। और मेरे हाथों की खुजली वो भी एकदम आप देख सकते हो, मेरे पहले से भी अच्छे हाथ हो गए और स्किन प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। इसे धीरे धीरे सब मेरी, और आज भी मैंने अभी 15 दिन पहले रिपोर्ट करवाई, क्योंकि मुझे कोरोना के बाद मैंने कहा चलो अभी काफ़ी दिन हो गया, तो मैंने रिपोर्ट करवाया। तो इतने अच्छे आए, मेरा होमोग्लोबिन 12.5 आए, जो 6 पॉइंट से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ता था, अब भी मेरा 12.5 आया। और सब रिपोर्ट इतने अच्छा है। डॉक्टर बोले आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और मैं अभी थोड़ा 2 साल से एनडीएस में जुड़ी हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत छोटी मोटी सेवा भी करती हूँ, एनडीएस में जुड़ी हूँ। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिया है। मेरे साथ में और भी कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे मुताबिक जो मैं कहती हूँ ऐसे करते हैं, और उन्होंने रिजल्ट लिया है। अभी मुझे 1 हफ्ते पहले फ़ोन आया था, वो मेरे पहले 8 महीने से जुड़ी हुई थी, वो सिर्फ पाइल्स की प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरे पास आई थी। बोले मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है और उसकी शादी को 5 साल हो गए। तो बोले मुझे अभी कोई बच्चा भी नहीं है, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो पहले ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम भी अपनी ये इंग्लिश से सॉल्व हो जाएगी। तो बोले ठीक है। तो बोले तो ये कैसे करना है? तो मैंने कहा बोले ये मिटा दो, फिर बाद में ये तो आपके हस्बैंड को भी करना पड़ेगा। तो फिर हस्बैंड बोले कि ये ठीक हो जाएगी तो मैं भी करूँगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो 3 महीने उसने ये किया, फिर पाइल्स की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो गई। तो 3 महीने के बाद उसके हस्बैंड ने भी ये शुरू किया। तो अभी 1 हफ्ते पहले मुझे फ़ोन आया कि खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। आप कितने टाइम जूस लेते थे काले ग्रीन जूस पे? हाँ, काले ग्रीन जूस पे तो कितने टाइम लेते थे? मेरा जूस का टाइम नहीं था। मैं क्या टिफिन सर्विस का काम करती थी, अभी भी करती हूँ। तो उसका टाइम नहीं था। मैं 2 बजे 3 बजे 4 बजे ग्रीन जूस लेती हूँ, पहले भी और अभी भी ऐसा ही करती हूँ। और मैंने कभी कच्चा खाया नहीं है, मैं सिर्फ सीजनेबल जो फ्रूट होता था वही लेती हूँ, जूस या फ्रूट लेती हूँ। मैंने कभी सलाद वगैरह कुछ भी नहीं लिया। और मेरा पूरा कंप्लीट होने में 8 महीने लगे थे। मेरा वेट था 82, मैं 65 पे आई थी। अभी थोड़ा ये कोरोना के बाद रात का खाना शुरू किया तो 5 किलो वेट बढ़ा है, पर बीमारी कुछ नहीं है। इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ कि आप ये करो, और अगर अपने को ठीक लगे तो दूसरों की छोटा है कुछ भी हो कि भाई मन मक्कम करके एक चीज़ करो, आपको रिजल्ट, हर किसी का शरीर का बंधन अलग अलग होता है, किसी को जल्दी फायदा मिलता है, किसी को लेट मिलेगा। पर इसके ऊपर अटक रहो कि भाई नहीं रहना है या नहीं रहना है, तो आपको मिलेगा फायदा। बस मैं यही कहती हूँ। अभी नई हूँ, कोई भूल हो गई है तो सॉरी। यहाँ जो कोई एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आते हैं